लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन फाई। क्रिएटर ऑफ स्पार्किंग बेब्लेड लेन वेलहैला। इन दोनों कैरेक्टर या फिर बोला जाए एंटेगोनिस्ट को हमको बेब्लेड बर्स्ट के बस एक ही सीजन में दिखाया गया है। फाई को बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में एंड लेन को बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग में। हमको इन दोनों कैरेक्टर्स को कभी सेम सीजन में नहीं दिखाया गया, इसलिए हमें इनकी बैटल्स भी देखने को नहीं मिली अभी तक। और इसी के लिए हमको अभी भी ये जानने को नहीं मिला कि इन दोनों ब्लेडर्स में से कौन सा ब्लेडर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हेलो ब्लेडर्स, मैं हूँ ब्लेड राइजर एंड मैं हूँ योर एनिमे गाय। आज हम दोनों साथ मिलकर कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों कैरेक्टर्स को एंड आपको बताएंगे कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो चलिए और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके इस अमेजिंग कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। इन दोनों एंटेगोनिस्ट का कंपैरिजन करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स रखे हैं एंड उन पॉइंट्स में से जिसका स्कोर सबसे ज्यादा निकल के आएगा वही एंटागोनिस्ट इस मैच का विनर बनेगा। एंड उन पॉइंट्स के नेम है नंबर 1 एक्सपीरियंस, नंबर 2 बेब्लेड डिस्ट्रॉय, नंबर 3 पावर लेवल एंड नंबर 4 विनिंग परसेंटेज। जो एंटेगोनिस्ट जिस पॉइंट में जीतेगा उसको टोटल 2 स्कोर मिलेंगे। एंड अगर कोई ब्लेडर किसी एक पॉइंट में इक्वल हो या फिर स्कोर डिजर्व करता हो तो उसको हम 1 पॉइंट देंगे। तो फिर चलो अब इस कंपैरिजन को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब जानते हैं कि फाई को बेब्लेड को लेके कितना एक्सपीरियंस है। तो जब बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में फाई को इंट्रोड्यूस किया गया था तो फाई को तब से ही हमें बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है एंड आई एम श्योर फाई को बहुत सही एक्सपीरियंस होगा बेब्लेड को लेके। बट फाई को हमें इतना नहीं दिखाया गया है, सो इसलिए इतना तो नहीं पता कि उसे एक्सपीरियंस कितना है। लेकिन फाई के एक्सपीरियंस के बारे में हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने फ्री डाला होया को हराया है जब फ्री अपना 100% दे रहा था। एंड इवन फ्री के पास तो स्टेमिना टाइप भी है एंड फाई के पास डिफेंस, एंड डिफेंस टाइप तो वीक होता है स्टेमिना टाइप के अगेंस्ट, बट स्टिल फाई ने उसे हराया। अब यहाँ या तो फाई के डार्क पावर ने जलवा दिखाया या तो उसके एक्सपीरियंस ने, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। सो अगर हम बात करें लेन वेलहैला के एक्सपीरियंस की, सो लेन को हमें बेब्लेड बस स्पार्किंग के शुरुआत से ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर दिखाया गया है। वो फर्स्ट यूरेनस नाम का बेब्लेड यूज करता था जो कि फर्स्ट स्पार्किंग बे भी था एंड वो जितने ब्लेडर्स को हराता था उसके बाद उसके जो डार्क फ्लेयर्स रहते थे वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते थे या फिर बढ़ जाते थे। सू कुरेनाई जैसे लेजेंडरी ब्लेडर से ट्रेनिंग लेने के बाद वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेडर हो गया। उसके बाद उसने फ्री जैसे लेजेंडरी ब्लेडर को भी हरा दिया जिसके बाद उसके डार्क फ्लेयर्स और भी ज़्यादा बढ़ गए। उसके बाद उसने अपने बेब्लेड को इवॉल्व किया, मतलब फिर से बनाया वेरिएंट लूसीफर में। उसका न्यू नाम दिया वेरिएंट लूसीफर, जिसको लेके उसने लुई जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी ब्लेडर को भी हरा दिया। देन वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा बड़े बड़े लेजेंडरी ब्लेडर्स को हराया लाइक आइगा, वॉल्ट, ड्रम, साइलस एटसेट्रा। देन वो और ज़्यादा पावरफुल बन गया। जब उसको सू ने बैटल में हरा दिया तब उसने लूसीफर को फिर से इवॉल्व किया और एक न्यू लूसीफर बनाया जिसका नाम दिया लूसीफर दी एंड। देन उसने सू को भी हरा दिया लूसीफर दी एंड को लेके। एंड एक बार में कहा जाए तो लेन वेलहैला का एक्सपीरियंस जो है पूरे सीरीज में हमको देखने को मिल चुका है एंड इन सब पॉइंट्स से ये भी प्रूफ होता है कि वो एक एक्सपीरियंस्ड ब्लेडर है। सो क्योंकि हमें फाई के एक्सपीरियंस के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता, सो इस पॉइंट का विनर बन जाता है लेन वेलहैला। सो लेन को मिल जाते हैं 2 स्कोर एंड फाई का स्कोर है 0। सो आपको तो एक बात पता ही है कि ये जो दोनों ब्लेडर है लेन वेलहैला एंड फाई, ये दोनों ही एंटागोनिस्ट है यानी कि विलेन ब्लेडर्स। विलेन ब्लेडर्स ज़्यादातर दूसरे ब्लेडर्स के बेब्लेड को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं एंड इन दोनों ब्लेडर्स ने भी अपने सीरीज में बहुत सारे ब्लेडर्स के बेब्लेड को डिस्ट्रॉय किया है एंड इसीलिए ही हमने ये पॉइंट लिया है बेब्लेड डिस्ट्रॉय।
जो ब्लेडर सबसे ज़्यादा बेब्लेड के ब्लेडर्स के बेब्लेड को डिस्ट्रॉय किया है वही ब्लेडर इस पॉइंट का विनर बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं लेन ने कितने ब्लेडर्स के बेब्लेड्स को डिस्ट्रॉय किया है। सो लेन ने बेब्लेड बस पार्किंग के सीरीज में टोटल 4 ब्लेडर्स के बेब्लेड्स को डिस्ट्रॉय किया है एंड वो सारे ब्लेडर्स के नाम हैं लेजेंडरी ब्लेडर फ्ली डेला होया, रंजीरो, हिकारू एंड हायुगा। तो चलो अब देखते हैं फाई ने कितने बेस को डिस्ट्रॉय किया है। तो फाई ने टोटल 5 बेस को डिस्ट्रॉय किया है एंड उन बेस के ओनर्स के नेम्स हैं लबान, आइगर, हर्ट्स, फ्री एंड शू। तो यहाँ सबसे ज्यादा बेस को फाई ने डिस्ट्रॉय किया है, सो दैट्स वाई इस पॉइंट का स्कोर जाता है फाई को। तो अब फाई का स्कोर है 2। सो गाइस, अगर हम बात करें लेन वैलहैला के पावर लेवल की, तो जैसा कि मैंने लेन वैलहैला के एक्सपीरियंस वाले पॉइंट में आपको सब कुछ डिटेल दिया है, सो मुझे लगता है इसमें मुझे कोई भी डिटेल आपको एक्स्ट्रा करके देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेन जितने भी बैटल्स लड़ा है उसके बाद का बैटल, अगर वो पहला बैटल हारा भी हो तो उसके बाद का जो बैटल होता है वो लेन ने हमेशा ही जीता है। सू कुरेनाई के साथ बैटल के टाइम पे हमने ये चीज़ ज़रूर देखा है एंड आइगा अकावाने के बैटल के साथ भी हमने ये चीज़ देखा है कि लेन ने फर्स्ट बैटल ज़रूर हारा हो, लेकिन जो सेकंड बैटल लेन करता है वो उस ब्लेडर को ऐसे हराता है, मतलब उस ब्लेडर के पास कोई ताकत ही नहीं है। मतलब लेन सेकंड बैटल ऐसे उस ब्लेडर को हराता है, जैसा कि आपने देखा ही है। सू के साथ भी लेन ने ऐसा ही किया था एंड आइगर अकावाने के साथ भी। और भी बहुत सारे ब्लेडर्स ऐसे हैं जिसको लेन ने फर्स्ट बैटल में हो सके तो नहीं हरा पाया, लेकिन सेकंड बैटल में ज़रूर हराया है। एंड ये बात भी याद रखना कि हर बैटल के बाद लेन का जो डार्क फ्लेड्स है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे ब्लेडर्स का जीतने का चांसेस यार लेन का पावर लेवल हो जाते हैं। लेन के सामने बेब्लेड बस पार्किंग सीरीज देखी है एंड मैंने जो एक्सपीरियंस वाला पार्ट है उसमें भी बोला है, आपको सारा डिटेल में बोल दिया है। सो मुझे लगता है लेन के बारे में या फिर लेन के पावर लेवल के बारे में मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब बात करते हैं फाई के पावर लेवल की। तो फाई के पावर के बारे में हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब फाई ने एपिसोड 20 के बैटलशिप क्रूज में टोटल 8 कैरेक्टर्स को हराया था एंड उनके नेम है आइगर अकाबाने, रंजीरो कियामा, फुबुकी सुमिए, हाजिन ओ, सुओ गेंजी, लबान बनोत, जेवियर बोगार्ड एंड लास्ट वन काइल हकीम। एंड फाई ने इन्हें हराया ही नहीं, इवन बर्स्ट भी किया है। सो आप देख सकते हैं फाई की पावर। एंड इतना ही नहीं, फाई ने फ्री एंड शू जैसे पावरफुल ब्लेडर्स को भी हराया है एंड इवन डिस्ट्रॉय भी किया है जब शू और फ्री अपनी फुल पावर का यूज कर रहे थे, बट स्टिल फाई ने उन्हें डिस्ट्रॉय किया। सो इट मीन्स फाई को हराना नामुमकिन सा है, बट वो आइगर से हार जाता है उनके लास्ट बैटल में। लेकिन उस मैच का रूल ये था कि जो पहले बर्स्ट करेगा वो विनर होगा एंड फाई ने आइगर को रिंग आउट फिनिश भी किया था। लेकिन इस मैच के रूल अलग थे जो कि फाई ने खुद रखे थे शायद। एंड अगर वो बैटल 3 राउंड का होता तो यहाँ फाई के जीतने के चांसेस बहुत हाई रहते। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि फाई कितना पावरफुल है। सो लेन एंड फाई की पावर लेवल लगभग सेम है, लेकिन लेन के पास स्पार्किंग बे है। सो दैट्स वाई लेन के पास एडवांटेज है, तो इसलिए इस पॉइंट का स्कोर जाता है लेन को। एंड हाँ, पावर लेवल सेम होने की वजह से यहाँ एक स्कोर फाई को भी जाता है। क्यों यूआर एनिमे गाय भैया? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पर अब फाई का स्कोर है 3 एंड लेन का स्कोर है 4। सो अब ये लास्ट पॉइंट बचा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो देखते हैं इस पॉइंट का विनर कौन होने वाला है। सो जैसा आपको पता है, फाई हमें एक ही सीजन में दिखाया गया है एंड वो है सीजन 3 यानी बेब्लेड बर्स्ट टर्बो। तो फाई ने आज तक टोटल 13 मैचेस खेले हैं, जिसमें से वो 11 मैचेस जीता है एंड 2 मैचेस हारा है एंड एक मैच वो खुद हारा था। दैट्स वाई वो मैच मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो चलो अब देखते हैं फाई का विनिंग परसेंटेज क्या है इन रिकॉर्ड के बेसिस पे। तो यहाँ पर फाई का विनिंग परसेंटेज निकल के आता है 84%। लेन ने पूरी बेब्लेड बस पार्किंग के सीरीज में टोटल 20 बे बैटल्स किए हैं, जिसमें से वो ज़्यादातर लेजेंडरी ब्लेडर्स से ही लड़ा है एंड जीता भी है।
लेन ने टोटल 16 बे बैटल्स जीते हैं एंड 4 बे बैटल्स हारे हैं एंड इनमें से एक बे बैटल नो कॉन्टेस्ट पे एंड हुआ था। सो अब अगर लेन की विनिंग परसेंटेज की बात करें तो लेन का विनिंग परसेंटेज है 80%। सो अगर हम उनके परसेंटेज को देखें तो यहाँ ज़्यादा परसेंट निकल के आता है फाई का। सो दैट्स व्हाई ये पॉइंट का स्कोर जाता है फाई को। तो फाई का स्कोर है 5 एंड लेन का स्कोर है 4। तो साफ साफ हमारे कंपैरिजन का विनर निकल के आता है फाई। तो आज की कंपैरिजन का विनर है फाई। तो अगर इनकी कभी आने वाले सीजन में बैटल होती है तो यहाँ में भी फाई जीत जाए, लेकिन मजा बहुत आएगा। लेकिन यस, लेन फर्स्ट बैटल हार सकता है, लेकिन अगर कभी सेकंड बैटल होती है तो हम सबको पता है जिन्होंने स्पार्किंग सीरीज देखी है कि लेन हर फर्स्ट मैच के बाद जो हारा है उसके बाद सेकंड मैच वो हमेशा ही जीता है। सो ऐसा भी हो सकता है फाई से बैटल करने के बाद जो सेकंड मैच लेन लड़ेगा उसके साथ अगर लड़ा सो उस बैटल में लेन के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि मतलब 100% चांसेस है, मतलब लेन फाई को हरा ही देगा उस सेकंड बैटल में। लेन के पास इतना ताकत है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है एंड अगर अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड लाइक है मैं आज का 700 लाइक्स, तो प्लीज यार कंप्लीट कर देना। एंड योर एनिमे गाय के चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बगल में जो घंटा आएगा उसे भी दबाना मत भूलना। ये था हमारा ओपिनियन। अगर आपका फेवरेट बेलर इसमें नहीं जीता हो तो यार अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर ब्लेड राइजर का पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो उनके चैनल को भी जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो ब्लेडर्स अपन चलता है। अरे यार तुम कहाँ चलते हो, मैं भी चलता हूँ, वीडियो तो खत्म हो चुकी है। ओके गाइज, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो तब तक के लिए हम मिलेंगे एक और न्यू एंड अमेजिंग बेब्लेड के रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन एंड गुड बाय।